हेलो एवरीवन। अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, या फिर आपका भी सिलेबस आपने जस्ट स्टार्ट किया है, या फिर आप अभी प्लान कर रहे हो कि मुझे अभी स्टार्ट करना है बट मैं कैसे करूं, अभी तो बहुत लेट हो गया, अभी आई गेस मैं इसको क्रैक नहीं कर पाऊंगा, तो डोंट वरी, दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हु हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस, जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सेकंड वो जिन्होंने अपना 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट किया है। एंड थर्ड वो जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया होगा, या फिर वो प्लान कर रहे हैं कि अभी मैं स्टार्ट कर लूं, बट उनको लग रहा है कि अभी तो बहुत लेट हो गया, आई गेस अभी ये अटेम्प्ट नहीं जाएगा। ठीक है। अगर आप इस थर्ड कैटेगरी में फॉल कर रहे हो ना, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हम 60 डेज रियलिस्टिक स्टडी प्लानर डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, या फिर जस्ट अभी स्टार्ट किया है एंड उनको लग रहा है कि वो बहुत लेट हो चुके हैं, अभी पता नहीं क्रैक होगा या नहीं होगा। ट्रस्ट मी, दिस विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट अगर आप इन 60 डेज को बहुत ही बेस्ट वे में यूज कर लो, बिकॉज एट द एंड एग्जामिनर ने ये चेक करना है कि आपने वो 3 आवर्स में उस शीट के ऊपर क्या लिखा है। उसने ये चीज चेक नहीं करनी कि आपने उस 3 आवर्स में लिखने के लिए कितने टाइम की स्टडी की है। आपने 3 महीने पढ़ा है, आपने 2 महीने पढ़कर लिखा है, आपने 1 महीने की प्रिपरेशन में वो एग्जाम अटेम्प्ट किया है, आपने कितने टाइम में उस प्रिपरेशन को किया है, वो मैटर नहीं करता। सिर्फ इतना मैटर करता है कि आप वो 3 आवर्स में क्या लिख कर आ रहे हो। ठीक है। एंड उन 3 आवर्स में लिखने के लिए आपके लिए 60 डेज का टाइम अभी भी बचा है। ठीक है। एंड अगर आपने सीए फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं एंड आपको सभी के सभी पेपर्स में एग्जाम्शन चाहिए, तो भी ये 60 डेज आर मोर देन इनफ इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल। ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको अपने 60 डेज की इस जर्नी को बेस्ट बनाना है, ताकि ये जो मई 2026 का अटेम्प्ट है, दैट विल बिकम योर लास्ट अटेम्प्ट। अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, देन दिस विल बी योर फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, आपको जस्ट ये देखना है कि अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 60 डेज हैं। इन 60 डेज में मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं करने वाला। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम। अपने माइंड में ये चीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लो दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन दिस लास्ट 60 डेज। ठीक है। नाउ अगर हम आज के दिन को कंसीडर करें, तो आज है 10th मार्च। ठीक है। दिस इज टुडे इज 10th मार्च। एंड आज का दिन आप स्किप कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि आज के दिन आपका टास्क है जो भी मटेरियल आप नेक्स्ट 60 डेज में यूज करने वाले हो। ठीक है। आपको आरटीपीस चाहिए, आपको एमटीपीस यूज करनी है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर आपको किसी टीचर के रेफरेंस मटेरियल को कंसीडर करना है। जो भी चीजें आप नेक्स्ट 60 डेज में यूज करने वाले हो, आज के दिन आपको वो सारा का सारा मटेरियल कलेक्ट करना है, ताकि आपको नेक्स्ट 60 डेज में पता हो कि आपने कौन सी चीज किस मटेरियल से कवर करनी है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का आपका यही टास्क है कि आपने सारे के सारे आरटीपी, सारे के सारे एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आपने सॉल्व करने हैं, लास्ट 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट के, वो सारे के सारे मटेरियल को आपको प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी में रखना है। एंड अगर आप किसी टीचर की रेफरेंस बुक के बारे में सोच रहे हो कि इस टीचर की रेफरेंस बुक से मुझे ये पर्टिकुलर सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो उसकी रेफरेंस बुक भी आपने आज ही परचेज करनी है, या अगर प्रिंट आउट निकालना है तो आज ही निकाल कर रखने हैं। तो आज का आपका सिर्फ इतना ही टास्क है कि आपने सारे के सारे मटीरियल को जो आप प्रिपरेशन के लिए यूज करने वाले हो, उसको आपने प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास उसकी हार्ड कॉपी रखनी है। ठीक है। एंड आपका जो प्रिपरेशन का टाइम स्टार्ट होगा वो कल से स्टार्ट होगा फ्रॉम 11th मार्च 2026 से। ठीक है। एंड आपकी जो एग्जाम डेट है, फर्स्ट एग्जाम आपका होने वाला है 14th मई को। ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास 64 डेज है टोटल। कल से आपके पास एग्जाम डेट तक 64 डेज है। एंड उन 64 डेज में से आप एक आधा दिन बफर का निकाल दो, एंड आपके पास जो लास्ट वाले 3 डेज होने वाले, दैट इज फ्रॉम 11th मई से लेकर 11th मई से लेकर जो 13th मई तक का टाइम है, दैट इज दीज 3 डेज यू आर गोइंग टू यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की प्रिपरेशन के लिए आप ये 3 दिन लास्ट वाले निकाल दो, जिसमें आप डिटेल में अकाउंट्स की प्रिपरेशन करने वाले हो। तो एक तरह से आपके पास टाइम है 11th मार्च से लेकर, ठीक है, 10th मई तक। 11th मार्च से लेकर 10th मई तक आपके पास अप्रॉक्स 60 डेज बन रहे हैं, 61 डेज बन रहे हैं अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो। बट
अभी हम रफली अप्रॉक्स लेकर चलते हैं कि आपके पास 60 डेज है, 1 एंड 2 डेज आप बफर में छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो 60 डेज है ना, इन 60 डेज को आपने क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 40 डेज एंड 20 डेज। जो ये 40 डेज होने वाले हैं, ये आपका मेजर चंक होने वाला है, इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। एक तरह से आपके 60 डेज के भी 2 पार्ट्स हैं, 40 डेज एंड 20 डेज। उसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है ये 40 डेज का। अगर आपने ये 40 डेज का टाइम पीरियड अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, तो आपको नेक्स्ट जो 20 डेज का फेज है, या फिर आपका जो एग्जाम के 8 डेज हैं, वो आपको बहुत ही इजी लगेंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये 40 डेज का टारगेट अपने माइंड में रखना है कि आपको जस्ट 40 डेज में इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, कि आपको जो रिवीजन है 20 डेज की, या फिर आपके जो एग्जाम डेज है, वो आपको इजी हो जाए, ठीक है। ये जो 40 डेज है, ये आपके होने वाले हैं प्रिपरेशन एंड फर्स्ट रिवीजन के लिए। प्रिपरेशन एंड फर्स्ट रिवीजन का क्या मतलब है, उसके पहले आप समझो कि अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको दिन में मिनिमम 8 to 10 आवर्स निकालने ही पड़ेंगे। आप मिनिमम 8 आवर्स भी मानकर चल सकते हो कि आपको जस्ट 8 आवर्स दिन में, 24 आवर्स में से सिर्फ 8 आवर्स ही आपको पढ़ना है। उन 8 आवर्स को अगर आप पढ़ते हो अच्छे से, तो आपके पास इन हैंड 320 से लेकर 400 आवर्स तक होंगे। अगर आप 8 to 10 आवर्स पढ़ते हो, तो आपके पास 320 से लेकर 400 आवर्स होंगे, और आपने 400 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो एक तरह से आपके जो 40 डेज होने वाले हैं, इनमें आप हर 1 घंटा 1 मिनट 1 मार्क के लिए पढ़ने वाले हो, ठीक है। हर 1 आवर फॉर 1 मार्क आप कवर करने वाले हो। तो इसको इस माइंड से पढ़कर चलना कि अगर आप दिन में 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो आप 1 मार्क के तरफ जा रहे हो। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपके 10 मार्क्स प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। उस माइंडसेट से आप पढ़ोगे, तो आपको आर्ट्स जो है वो मार्क्स की तरह इजी लगेंगे कि हाँ, मुझे अभी अगर आज मैंने 10 घंटे की स्टडी कर लिया, तो एक तरह से मैं 10 मार्क्स के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो इस माइंडसेट से पढ़ना, आर्ट्स में कैलकुलेट मत करना, मार्क्स में कैलकुलेट करना। वो आपको मोटिवेशन देगा कि यस, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर 10 मार्क्स। 10 मार्क्स मीन्स 10 आवर्स, ठीक है। एंड आपका जो प्रिपरेशन टाइम होने वाला है ना, उस प्रिपरेशन टाइम को भी आपने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट जो 2/3 टाइम होने वाला, दैट इज फॉर प्रिपरेशन, एंड 1/3 टाइम होने वाला है आपकी रिवीजन के लिए। बिकॉज मैं मानकर चल रही हूँ कि अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है, या फिर आपने बहुत ही माइनर से 2-4 टॉपिक कवर किए हैं, उन 2-4 टॉपिक्स में भी आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो, ये मानकर चल रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू डिस्कस कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज मैं अकाउंट्स की एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो आपने अकाउंटिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट किया, आज आपने प्लान किया, टुडे इज 11th, और आपने प्लान किया कि आई एम गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस वाला चैप्टर आई एम गोइंग टू कवर, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस का चैप्टर आप कवर करने वाले हो। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को डिसाइड करोगे। एवरी मॉर्निंग आपको अपने आप को एक टारगेट देना है कि आज मुझे इस सब्जेक्ट का ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना है। आप अगर चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि यस, मैंने अभी 20% सिलेबस, 30% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज मान लो आपने 11th मार्च है, और आपने चैप्टर नंबर 2 डिसाइड किया कि मुझे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करना है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2/3 टाइम, मतलब मान लो आपने आज 9 आवर्स आप स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। आपने फिक्स नहीं किया, जस्ट आप अपने माइंड में रख लो कि हाँ, मुझे 8 to 10 आवर्स का कवर करना है। तो मान लो ऑन एन एवरेज आपने 9 आवर्स स्पेंड किए, तो आपने जो 6 to 7 आवर्स है ना, वो आपने इसके लेक्चर्स में और इसकी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस में स्पेंड करनी है। एंड लेक्चर एंड फर्स्ट टाइम जो आप प्रैक्टिस करने वाले हो, उसको ऐसे करना है कि आप उसके बारे में दोबारा सोचने नहीं वाले। मतलब कि आपने लेक्चर देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेक्चर में जो भी नोट्स है आपने नोट डाउन किए, उसके बाद जो भी उसमें होमवर्क मिला है, या फिर आपको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आपने साथ के साथ उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट का जो 1/3 पार्ट होने वाला दिन का, ठीक है, मीन्स एक तरह से मान लो लास्ट के जो 2 से 3 आवर्स होने वाले हैं, उसमें आपने वही टॉपिक का, जो टॉपिक आपने पूरे दिन में कवर किया है, उसी टॉपिक में से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आरटीपीज उठाने हैं। जो भी आरटीपीज आपने सॉल्व करने हैं, जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो ये फेज है ना, जो आपका 40 डेज का फेज है, इसमें आपने जस्ट 2 चीजें कवर करनी है।
फर्स्ट वन इज ICI मॉड्यूल, ठीक है, एंड सेकंड वन इज आपकी RTPs। इसमें आपने MTPs को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टच नहीं करना, आपने जस्ट ICI के मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस हैं वो, एंड RTP में जितने भी क्वेश्चंस हैं टॉपिक के रिलेटेड वो आपने कवर करने हैं। RTP में क्यों कवर करने को बोल रही हूँ, बिकॉज RTP में मेंशन होता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से लिंक्ड है, तो आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व अभी करना है या बाद में करना है, बिकॉज RTP में ऑलरेडी मेंशन होता है कि ये इस चैप्टर से लिंक्ड कर रहा है, तो आपको फाइंड आउट करने में ईजी रहेगा और आपका जो टाइम वेस्टेज है वो नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ICI का मॉड्यूल उठाना है, उसमें से चैप्टर उठाना है कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है आज, एंड उसको 6 to 7 आवर्स लगाकर उसके लेक्चर देखने हैं, लेक्चर देख लो। अगर आपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है तो सेल्फ प्रैक्टिस कर लो। जो भी आपने करना है उसको पहले 6 to 7 आवर्स में इतना रेडी करना है कि आपको दोबारा से उसकी डिटेल्ड स्टडी करने की जरूरत ना पड़े। आपने अपने जो नोट्स बनाने हैं वो बना लो, आपने अगर उसकी कोई रिटर्न प्रैक्टिस करनी है वो कर लो। जो 6 to 7 आवर्स आपके होने वाले हैं वो आपकी फर्स्ट टाइम स्टडी के लिए होने वाले हैं, जो आप उस टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ोगे कि आपको दोबारा से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके जो भी नोट्स होंगे, जो भी चीजें आपने बनानी है अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, वो इतने इस प्रोपोर्शन में इस तरह से होने चाहिए कि आपको दोबारा से मेन बुक को रेफर करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। उसके बाद आपने RTPs उठाने हैं एंड उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अकाउंटिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंट्स में अगर आपको 90+ मार्क्स चाहिए तो आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सभी क्वेश्चंस की। फर्स्ट 2 टाइम्स आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सभी क्वेश्चंस की। उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत ऑडिट कर सकते हो जो रेपिटेशन में आ रहे हैं, बट हर एक कैटेगरी का एक क्वेश्चन आपको हैंड रिटन सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर यू वांट टू स्कोर 90+ इन अकाउंटिंग विद क्लियर फॉर्मेट्स। ऐसा नहीं कि आपने रफ में एक नोटबुक लगाई, ये 20 + 30 + 500 ऐसे करके आपने आंसर निकाल कर लिख लिया, ऐसा नहीं करना। आपको कंप्लीट फॉर्मेट में जो आप एग्जाम में फॉलो करने वाले हो उसी फॉर्मेट में आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आपके हैंड को और आपके ब्रेन को उस चीज की हैबिट हो जाए कि यस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मुझे ऐसे सॉल्व करना है। बिकॉज एग्जाम में हमारे पास आइडियाज होते हैं, हमें कंसेप्ट क्लियर होता है, बट कभी कभी ये चीज होती है कि हमें पता नहीं चलता कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, हम क्या चीज पहले करें क्या चीज बाद में करें। तो अगर आप उस चीज को प्रॉपर फॉर्मेट्स के थ्रू सॉल्व करोगे ना, तो आपको एग्जाम में ये चीज के ऊपर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि अभी मुझे इसके लिए कौन सी स्ट्रक्चर फॉलो करनी है, ठीक है। तो आपको कंप्लीट फॉर्मेट्स के थ्रू फर्स्ट जो प्रिपरेशन टाइम है एंड जो फर्स्ट रिवीजन का टाइम है उसमें आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट फॉर्मेट्स के थ्रू सॉल्व करना है। इवन रेपिटेटिव क्वेश्चंस को भी फॉर्मेट्स के थ्रू ही सॉल्व करना है। आपको फॉर्मेट को पूरा ड्रॉ करना है जो आप एग्जाम में ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है। तो आपको फर्स्ट प्रिपरेशन में सिर्फ ICI के मॉड्यूल को और RTP को फॉलो करना है। ट्रस्ट में, अगर आप RTPs और ICI के मॉड्यूल को फर्स्ट रिवीजन में सॉल्व कर लोगे ना, मींस आपको किसी रेफरेंस बुक को रेफर करने की भी जरूरत नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट कि आप मेरी रेफरेंस बुक यूज करो या फिर आप किसी पर्टिकुलर टीचर की रेफरेंस बुक को यूज करो तभी आपका क्रैक होगा। आपके लिए अभी आपका जो बेस्ट फ्रेंड है दैट विल बी ICI's मटीरियल, ठीक है। ICI का मॉड्यूल, ICI के RTP, MTP, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप इन्हीं को ही सॉल्व अच्छे से करते हो, मल्टीपल टाइम सॉल्व करते हो, मल्टीपल टाइम इनकी प्रैक्टिस करते हो, तो आपको किसी भी टीचर की कोई भी रेफरेंस बुक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जो आपका ये जो 40 डेज का फेज है ना, इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपको बस मान के चलना है। आप ये चीज माइंड से क्लियर कर दो कि आपको 14th को आपका एग्जाम है और आपको अभी पता नहीं आपका होगा या नहीं होगा। आपको इस चीज को बिल्कुल नहीं सोचना, आपने जस्ट ये सोचना है कि मेरे पास 40 डेज हैं, मैं इन 40 डेज में अपने सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर मैं 8 to 10 आवर्स की स्टडी करता हूँ, आपके फैमिली में कोई फंक्शन आ रहा है, आपका बर्थडे आ रहा है, आपके किसी क्लोज मेंबर का बर्थडे आ रहा है, आपको कोई भी और चीज कहीं पर भी जाना है, सभी चीजों को अभी कैंसिल करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है ना, तो ये 40 एंड 20 डेज का जो प्रोपोर्शन है ना, इसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक जो आपने किया है वो मैटर नहीं करता, अभी आप क्या करने वाले हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये 40 डेज का फेज है ना, इस 40 डेज के फेज को भी अगर आपको चाहिए तो आप इसको 10 डेज के फेज में डिवाइड कर लो कि फर्स्ट 10 डेज आई एम गोइंग टू कवर माई अकाउंट्स, देन आई एम गोइंग टू कवर माई लॉ, देन उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स। ऐसे 10 डेज पर जो एग्जाम है उसको आप दे सकते हो, ठीक है। ऐसे आपने 10 डेज सभी एग्जाम्स को देने हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि किसी एग्जाम में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ तो उसको आप कम डेज देकर दूसरे एग्जाम के लिए आप ज़्यादा डेज अलॉट कर सकते हो। आप इस 40 डेज को कैसे बाइफरकेट करने वाले, डेट इज अप टू यू, बिकॉज हर एक स्टूडेंट के अपने कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड अपने वीक पॉइंट्स होते हैं। तो आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप न्यूमेरिकल में स्ट्रॉन्ग हो, आप थ्योरी में स्ट्रॉन्ग हो, वो चीज़ों के बेसिस पर आपको अपने ये 40 डेज के फेज को डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें ये चीज डिसाइड करने की भी आपको जरूरत नहीं है कि मुझे आज ये करना है कल ये करना है। आप जस्ट क्या करो, आप सिर्फ आज के दिन पे फोकस करो कि आज मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर में से इतना प्रपोर्शन या फिर ये पर्टिकुलर चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। जब आपका इवनिंग तक वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि यस आज मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। अगर आप नेक्स्ट 40 डेज का लिख कर बैठ जाओगे ना कि हाँ आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है, तो जब आपका वो कंप्लीट नहीं होगा देन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता जाएगा, ठीक है। इसलिए मल्टीपल डेज का प्लान मत बनाओ, जस्ट 1 डे का प्लान बनाओ। मॉर्निंग में उठो, अपना आज का टारगेट फिक्स करो कि मुझे आज ये पर्टिकुलर टॉपिक को या ये पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करना है। आप आगे पीछे का मत सोचो कि मुझे अभी इतने चैप्टर्स मेरे पेंडिंग पड़े हैं, अभी मेरा इतना सिलेबस पेंडिंग पड़ा है, वो सब कुछ बाद की बात है। अगर आप 1 बाय 1 उसको कंप्लीट करते जाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने अपने सिलेबस का 80 to 90% पोर्शन कंप्लीट भी कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये 40 डेज का एक प्लानर फेज है। इस 40 डेज में आपको अपनी फर्स्ट प्रिपरेशन एज वेल एज फर्स्ट रिवीजन को कंप्लीट करना है। रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन के लिए आपने जस्ट क्या करना है, जो भी आपने पूरे दिन में कवर किया है लास्ट के 1 और 2 आवर्स में उसी चीज को दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है। आपको वो छोड़ना नहीं है, आपको उसी चीज को दोबारा से रिवाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने लगो तो लास्ट डे का जो आपने कवर किया था उसको क्विकली लास्ट 30 to 40 मिनट्स के फेज में आपने एक बार क्विकली रिवाइज करना है कि कल मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। जो रिवीजन का फेज है ना इसको आपको सेपरेटली अलॉट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि हाँ आज मुझे ये पोर्शन कंप्लीट करना है, कल मुझे ये कंप्लीट करना है, जब मेरा सारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आई विल डिसाइड कि मुझे रिवीजन स्टार्ट करनी है, ठीक है। बट आपको कैसे करना है, आपको साथ के साथ रिवीजन रखनी है ताकि जब आप सेकंड रिवीजन में जाओ ना तो आपका 60 to 70% प्रपोर्शन आपके माइंड में ऑलरेडी हो, बिकॉज आपने उसको मल्टीपल टाइम रिपीट कर लिया है। तो रिवीजन कैसे करनी है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोर्शन कंप्लीट किया, उस प्रपोर्शन को उसी दिन रात तक आपको 1 और 2 आवर्स में रिवाइज करना है। देन जब नेक्स्ट डे आप स्टार्ट करोगे उसके पहले आपको 30 to 40 मिनट्स लगाने हैं उस प्रपोर्शन को दोबारा से एक बार क्विकली अपने माइंड में गो थ्रू करने के लिए। देन उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हो बिकॉज वो माइंड आपके माइंड में स्टोर हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही फिर आपको क्या करना है, हर सैटरडे को या संडे को या फिर आफ्टर 6 to 7 डेज आपको अगेन जितना भी प्रपोर्शन आपने उस वीक में कवर किया है उस प्रपोर्शन को आपको क्विकली 4 to 5 आवर्स में रिवाइज करना है। ऐसे आपकी जो प्रिपरेशन है एज वेल एज रिवीजन दोनों ही एक साथ होंगी और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अभी मुझे पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मुझे रिवीजन करनी है फिर मुझे ये करना है। रिवीजन जो होती है ना वो प्रिपरेशन के साथ साथ में होती है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बाद रिवाइज करेंगे हो तो वो प्रिपरेशन एंड रिवीजन नहीं है, वो प्रिपरेशन का फर्स्ट फेज एंड प्रिपरेशन का ही सेकंड फेज बन जाता है। बिकॉज जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तब तक आप वो वाले चैप्टर्स जो आपने इनिशियली कवर किए थे वो आप भूल चुके होते हो, तो आपको दोबारा से उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको साथ के साथ प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपको फर्स्टली प्रिपेयर करना है, देन उसकी रिवीजन, देन सेकंड डे रिवीजन, देन उसके बाद वीकली रिवीजन, ठीक है। ऐसे कि आपके मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। एंड जो सेकंड फेज है ना 20 डेज का सेकंड एंड फाइनल रिवीजन का, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वंस आपकी जो 40 डेज का फेज है ना ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे अराउंड 15 और 20 अप्रैल को कि आपको अभी रिवीजन कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 40 डेज का अपना प्लानर रेडी करना है एंड इफ यू नीड एनी हेल्प कि आपको चाहिए कि आपको कोई डिस्कस करना है आपका पॉइंट या फिर आपको कोई स्पेसिफिक
चीज़ में प्रॉब्लम है, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, एंड डोंट वरी कि आपके पास 60 डेज है, 40 डेज है, 20 डेज है, ये मैटर नहीं करता। एट द एंड एक ही चीज़ मैटर करती है कि आप वो 3 आवर्स कैसे स्पेंड कर रहे हो। तो उन 3 आवर्स के लिए आपको पढ़ना है, आपको ये चीज़ नहीं देखनी कि मैंने 60 डेज में पढ़ा या 30 डेज में पढ़ा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच।